If you are a soldier, then live by chance, love by choice, and kill by profession. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जाएंगे शेरशाह मूवी की। कल ही रात को 12:02 पे अमेजन प्राइम पे ये मूवी रिलीज़ हुआ है। बहुत सारी जगह से ऑलरेडी बहुत सारे रिव्यूज़ भी आने लगे हैं। मूवी बहुत 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 बढ़िया है, सिर्फ बढ़िया बोलना कम होगा। ये मूवी गाइस 2020 में रिलीज़ होने वाले थे, बट कोविड की वजह से रिलीज़ नहीं हो पाए। आफ्टर अ लॉन्ग 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 वेट फाइनली ये मूवी अमेजन प्राइम पे रिलीज़ हुआ। शेरशाह जो मूवी है, इट इज़ ऑब्वियसली बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इवेंट, रियल लाइफ विक्रम बत्रा हु वाज अ मार्टियर इन द कारगिल वॉर। उनके लाइफ पे ऑब्वियसली आधारित है ये मूवी शेरशाह। फाइनली वी गॉट टू सी दिस अमेजिंग मूवी। ये जो शेरशाह मूवी है, ये जो डायरेक्शन है विष्णुवर्धन इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस डायरेक्टर। मेनली साउथ की मूवीज़ में काम किया है और ये शेरशाह मूवी उन्होंने बहुत ही क्या बोलूँ बढ़िया वे में डायरेक्शन दिया है। और स्क्रीन प्ले लिखा है संदीप श्रीवास्तव। उनकी राइटिंग्स और उनके डायलॉग्स माइंड ब्लोइंग हैं। हालांकि आप लोग जानते हैं कि शेरशाह इज़ अ बायोपिक ऑफ विक्रम बत्रा हु इज़ एन अनसंग हीरो, बेसिकली जिसको हम अनसंग हीरो कह सकते हैं ऑफ द कारगिल वॉर। पहले हमें पता ही नहीं था ऐसे कितने नौजवान थे, कितने सोल्जर्स थे, यंग सोल्जर्स who died in the battle saving our country so that we can live safely and sleep safely at our home at night. सिर्फ हमारी सुरक्षा की वजह से कितने न जाने का सोल्जर्स अपने जान कुर्बान कर चुके हैं अपने देश के लिए। उन्हीं में से एक है विक्रम बत्रा। He was a martyr in the Kargil war in the year 1999. So this is a biopic of Vikram Batra portrayed by Siddharth Malhotra. And Siddharth Malhotra, he plays basically a dual role of Vikram Batra and his twin brother Vishal Batra. So movie की डायसेक्शन पे अगर आए तो पहले ही बात करते हैं स्टोरी के बारे में, स्क्रीन प्ले के बारे में। क्या बोलूँ गाइज, ऐसे लिखा गया ना हर एक डायलॉग, ऐसे तरह से इतने मतलब क्या बोलूँ दिल को छू जाने वाली वे में लिखा गया है। बेसिकली क्या होता है एक बायोपिक में, एक सोल्जर की बायोपिक में, इट्स नॉर्मल लाइक बचपन से लेके बड़े होने तक और फिर कैसे वो सोल्जर बने, फिर वॉर में कैसे क्या क्या अचीव किया। नॉर्मली यही होते हैं। ऑब्वियसली स्टोरी इज सिंपल, यही कहानी है, पर इसी सिंपल कहानी को किस तरह से दोहराया गया दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। टाइम का इधर उधर है, पहले हम स्टार्ट होते हैं कारगिल वॉर के टाइम से, फिर कहानी जाती है फ्लैशबैक में जहाँ हम देखते हैं कि छोटे विक्रम बत्रा है, फिर कैसे अपने फैमिली में किस तरह से वो बड़े हुए, क्या पढ़ाई किया, क्या फैमिली बैकग्राउंड था, किस तरह से कॉलेज में पढ़े जहाँ की उसकी हमें लव लाइफ देखने को मिले विक्रम बत्रा का। यस गाइस, हियर कम्स कियारा अडवाणी। हर कैरेक्टर नेम इज डिम्पल एंड शी इज द fiancé of विक्रम बत्रा। सो बेसिकली स्पॉयलर्स में तो ज़्यादा कुछ नहीं देने वाली, बस इतना ही है कि विक्रम बत्रा जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। बचपन से उनका मतलब सपना था, ख्वाब था कि बड़े होके फ़ौजी बनना है, चाहे कुछ भी हो मुझे फ़ौजी बनना है, देश के लिए लड़ना है। एंड देन ही गोज टू द पंजाब यूनिवर्सिटी एंड देयर ही मीट्स डिम्पल प्लेड बाय कियारा अडवाणी। सो उधर ही बहुत ही स्वीट वे में से उन दोनों की लव स्टोरी दिखाते हैं, कैसे एक दूसरे की मतलब प्यार में पड़ते हैं, हाउ दे टॉक टू ईच अदर। कैसे सिद्धार्थ का जो उन दोनों का जो सीन्स है ना, इट्स वेरी स्वीट, नॉट ओवर ड्रामेटिक ऑब्वियसली, बहुत ही स्वीट वे में दिखाया गया है। कियारा को ज़्यादातर वो चंडीगढ़ की लड़की है, सरदारनी है, और सिद्धार्थ का जो है कैरेक्टर विक्रम बत्रा ही इज़ अ पंजाबी। सो प्रॉब्लम अराइजेज देयर बिकॉज कियारा की जो फादर है, डिम्पल की जो फादर है, वो ऑब्वियसली नाराज़ थे, राज़ी नहीं थे। तो बेसिकली इट वाज लाइक कैसे पापा को कन्विंस करें। एंड उधर हम दिखते हैं लाइक विक्रम बत्रा तो आते हैं, ऑब्वियसली उनको पूछते हैं, एंड ही वाज सो कंफ्यूज कि क्या बताए क्या बोले।
और फिर हिज फेस बिकम्स अ पपी फेस, यू नो। आफ्टर दैट जो डिम्पल है, डिम्पल की जो फादर है, ही वॉज हेल बेंट कि चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, मैं अपनी बेटी की शादी अपने कास्ट के बराबर में करूँगा। बट उधर हमें गाइस देखने को मिलता है अ ब्रेव प्रीति, अ ब्रेव डिम्पल, कैसे मतलब जिस तरह से वो अपने फादर के सामने खड़े होके उस टाइम पे, बिकॉज इट वॉज इन 1994 1995, उस टाइम पे कैसे एक लड़की अपने पापा के सामने खड़े होके ब्रेवली जवाब देती है कि अगर मैं शादी करूँगा तो अगर मैं शादी करूँगी तो विक्रम से ही करूँगी, वरना जिंदगी भर शादी ही नहीं करूँगी। सो दैट इज़ एन ऑसम डायलॉग, एंड जिस तरह से कियारा ने बोला है ना वो डायलॉग बहुत ही ब्रेव था। फाइनली हम आते हैं मूवी की, तो ये सब पार्ट छोटे मोटे टुकड़े टुकड़े में दिखाया गया विक्रम बत्रा की जो पर्सनल लाइफ है। अब हम आते हैं विक्रम बत्रा की प्रोफेशनल लाइफ में। तो उधर पहले सिद्धार्थ जो है, जो विक्रम बत्रा है, वो पहले जाते हैं अपने रेजिमेंट में, और उधर जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस दिलहारी से, जिस ब्रेवरी से वो हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, उनके सीनियर्स जो रहते हैं दे गेट क्वाइट इम्प्रेस्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो उनके दिल जीत लेते हैं और बड़ा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बड़े बड़े काम उनको सौंपा जाता है, जो कि वो बाखूबी से निभाते रहते हैं। सो इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ही बिकेम वेरी पॉपुलर अमंग ऑल इन हिज रेजिमेंट। जनरली हम बॉलीवुड मसाले मूवीज में क्या देखते हैं, जो हीरो है ही इज द वन मैन आर्मी, चाहे कुछ भी हो, अरे मतलब विलेंस आए, गुंडे आए, मार धाड़ करके, गोली चला के, बाइक हवा में उड़ा के एकदम सबको मार पीट करके पूरा जीत के आ जाते हैं। बट दिस इज नॉट दैट टाइप ऑफ अ फिल्म। सो बहुत ही अच्छा इसलिए लगा कि मतलब वी नेवर एक्सपेक्टेड सच अ ब्यूटिफुल, वेल रिटन, नॉट ओवर ड्रामेटिक फिल्म फ्रॉम धर्मा। सो हैट्स ऑफ कि जिस तरह से ये दिखाया, ऑब्वियसली विक्रम बत्रा इज द हीरो बट ही इज नॉट वन मैन आर्मी। पूरे टीम वर्क था, पूरे टीम वर्क जो कि एक मिशन को कंप्लीट करते हैं। हाँ, ऑब्वियसली देयर आर सम ब्रेवरी मोमेंट्स ऑफ विक्रम बत्रा, डेफिनेटली देयर आर देयर, बट दैट डजंट मीन दैट ही इज द वन मैन आर्मी, लाइक ही इज सम भगवान जो एकदम आसमान से उछल के आते हैं, बाइक उड़ाते हैं, आग जलाते हैं, मार पीट करके एकदम धूम धाड़ करके एकदम सिचुएशन को पूरा हैंडल करके ले जाते हैं। इट इज नॉट दैट टाइप। सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग सम मसाला थिंग, दिस इज नॉट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट थिंग। इट्स अ बायोपिक रिटन इन अ वेरी सबटेल वे, और इसकी जो मतलब VFX है, बेसिकली हम जो देखते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, आग जल रहा है, धुएं उड़ रहा है, ये जो है ना, इट लुक्स सो नेचुरल, यू नो। सो ग्रेट वर्क बाय द VFX टीम। रेड चिलीज भाई क्या काम किया है, मतलब पूरा हॉलीवुड लेवल का VFX लगा। मतलब आपको देख के एक बार भी ऐसा नहीं लगेगा कि इट इज नेचुरल, इट इज अ VFX। ये वाला फीलिंग आपको बिल्कुल नहीं आएगा। यू विल फील दैट इट इज नेचुरल कि सच में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, उधर गोलियां चल रही है, आग निकल रही है, धुएं हो रहा है, ऐसा ही फील होगा। इट विल नॉट लुक लाइक समथिंग extra thing is added, like it is not in some effects or special effects जो होते हैं ना, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। So VFX जो कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स हो जाते हैं, हमें दिखने के लिए लगता है इट्स नॉट रियल, इट्स लुक्स वेरी अनरियल, ऐसा कोई फीलिंग नहीं होगा आपको seeing the VFX of this film। देन आते हैं ऑब्वियसली हमारा जो हीरो, हमारा जो विक्रम बत्रा, हमारा जो शेरशाह सिद्धार्थ मल्होत्रा के पे आते हैं। क्या बोलूँ, ऑब्वियसली सेइंग कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ हिज करियर। अगर वन ऑफ द बेस्ट नहीं तो बेस्ट फिल्म ही कह सकते हैं। ऑब्वियसली पहले भी हमें देखा है सिद्धार्थ की ऐसे सीरियस किस्म की मूवीज लाइक एक विलेन, देन वी सॉ कपूर एंड सन्स ऑब्वियसली, एंड नाउ दिस शेरशाह। गाइस क्या बोलूं, ऑसम था उनका परफॉर्मेंस, मतलब सैल्यूट भाई। जिस तरह से सिद्धार्थ ने एक एक एक्सप्रेशंस, एक एक वो डिलीवरी, डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से किया है ना, मान गए। ही इज गोइंग टू क्या बोलूं रूल नाउ इन द इंडस्ट्री ऑब्वियसली। बट दिस मूवी ऑल्सो वाज ऑब्वियसली थिएटर रिलीज के लिए बेस्ट था, पर हुआ नहीं। पर कोई बात नहीं, ये जो मूवी बना है ना, ये मतलब बहुत आगे जाके बहुत साल तक लोग याद रखने वाले हैं। जितने भी वॉर फिल्म आज तक बने हैं हमारे बॉलीवुड में क्यों, हमारे इंडिया में, उनमें से
एक वन ऑफ द बेस्ट मूवी कहा जा सकता है शेरशाह को। जिस तरह से करगिल वॉर को इन डिटेल्स, जिस तरह से जो निटी ग्रिटी दिखाया गया है ना मूवी में, वो ऑसम है। मतलब क्या स्क्रीन प्ले दिखा है ना, ऑडियंस विल रिमेन एंगेज्ड। एक एक जो टेंशन बिल्डिंग मोमेंट्स है, वो लोग जब गन लेके पूरा ऑपरेट करने जा रहा है, बंकर को मतलब डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। एक था कि पॉइंट तो वो जो था उधर बंकर को डिस्ट्रॉय करना होगा, पूरी टीम मिल के एकदम जा रहे हैं। सो ईच एंड एवरी टाइम यू फील अरे दुश्मन की तरफ से शायद गोली आ जाएगा, क्या होगा। ये जो फीलिंग, ये जो डर, ये ऑब्वियसली ना आपके अंदर हमेशा प्ले होता रहेगा। जब भी ऐसे कोई सीन आएगा, जब भी ये लोग वॉर पे निकलते हैं, जब भी ये लोग कुछ मिशन पे जाते हैं ना, ये डर हमेशा अंदर बैठे रहेगी। सो स्टार्ट टू एंड जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है क्वाइट एंगेजिंग है। दर्शक एकदम डूबे रहे, चाहे वो विक्रम बत्रा की पर्सनल लाइफ हो, जहाँ पे बहुत ही लाइट हार्टेड मोमेंट्स हमें देखने को मिलता है बिटवीन ऑब्वियसली डिम्पल एंड विक्रम। वो दोनों भाग के शादी करते हैं। ऑब्वियसली ऑफिशियल मैरिज जिसको कहते हैं वैसा तो हुआ नहीं था, तो गुरुद्वारे में दोनों ने ऐसी ही शादी कर ली एंड वेरी फिल्मी वे में ऐसा एंड में आया ना कि जब करगिल वॉर में शामिल होने विक्रम बत्रा जा रहा है, उसके जस्ट पहले लास्ट टाइम जब वो मिलने जाते हैं डिम्पल से, तो ऐसे ही अपने हाथ काट के खून से उसकी मांग भर देते हैं। सो इन अ वेरी फिल्मी वे उसने मतलब ये काम किया है। कियारा का डायलॉग भी आते हैं कि मुझे कितना फिल्मी बंदे मिल गए, ऑब्वियसली पंजाबी में था। तो दैट वाज अ वेरी इमोशनल सीन गाइस। और म्यूजिक उस टाइम पे एक गाना आता है ना, दर्शन रावल का एक गाना है, वो ऐसे मतलब अलग से एल्बम नहीं निकला है उसका म्यूजिक का, but it's a very awesome song. It plays in the background. I am hoping the full song will get it soon. Awesome है एकदम, आंखों से ना आंसू निकल आती है। आप रियलाइज कर पाते हो कि मे बी दिस इज द लास्ट टाइम शी इज सीइंग विक्रम, दिस इज फॉर द लास्ट टाइम, दिस इज द लास्ट गुड बाय। एंड जिस तरह से वो ऐसे बस चले जाते हैं, वो धीरे धीरे वो बस दूर होता जाता है एंड इधर कियारा इज स्टैंडिंग विथ सोलन आईज। एंड वो जो सॉन्ग बैकग्राउंड में बजते हैं ना, it really guys I'm destroyed at that moment. इसके अलावा भी ऑब्वियसली रोमांटिक सॉन्ग्स है लाइक रातें लंबिया, फिर रांझा, ये दोनों सॉन्ग ऑसम है। तानिश बख्शी की है रातें लंबिया, बहुत ही मेलोडियस गाना है। दोनों की स्वीट क्यूट मोमेंट्स देखने को मिलता है विक्रम एंड डिम्पल का। वो लोग कैसे कॉलेज में मिले, कैसे दोनों की रोमांस चले उस टाइम पे इन द 90s यू नो। हम उस टाइम पे ये सब सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, ट्विटर, व्हाट्सअप ये सब तो था नहीं, था तो क्या लैंडलाइन था ओनली। तो वो बहुत मज़े की बात होती है ना कि हाँ विक्रम इज़ लाइक कॉलिंग डिम्पल, डिम्पल आता है छुप छुप के बात करने को, उसके पापा उठा लेते हैं, फिर वो काट देते हैं विक्रम फ़ोन, फिर अगेन वो पापा चले जाते हैं तो डिम्पल बात करती है। ये जो मज़ा है ना, वो एक मतलब अलग ही लेवल का मज़ा था उस टाइम पे, और जो इस गाने के अंदर ही वो सब मोमेंट्स दिखाया गया है। I quite liked it and कियारा एंड सिद्धार्थ का जो केमिस्ट्री है भाई, what to say, it's just exploding the bomb. ऐसा लग रहा है बॉम्ब फट रहा है, पूरा ऐसा था। It was so natural, you can see their expressions in their eyes and कियारा was looking very beautiful, you know। मुझे तो हेमा मालिनी जी की याद आ गई, बहुत मतलब ज़्यादा हेमा मालिनी जी की तरह लग रही थी कियारा इन certain scenes। सो एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे पंजाबी लड़की है, सरदार ही है, उस हिसाब से उनके कॉस्ट्यूम पटियाला, ऐसे चुड़दार पटियाला ऐसे ही ड्रेसेस दिया गया है। एंड सिद्धार्थ का भी कॉस्ट्यूम विक्रम बत्रा का ऑब्वियसली सिंपल रहा था बिकॉज ही वाज फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, हिज पेरेंट्स वो टीचर्स। और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें, दिस मूवी इज ऑब्वियसली अ टीम वर्क। तो मेंशनेबल में था निकितन धीर, ही वाज वन ऑफ द ऑफिसर एंड ऑब्वियसली उनका भी रोल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है सिद्धार्थ को। साथ में था हिमांशु मल्होत्रा, ही ऑल्सो सपोर्टेड क्वाइट वेल, बहुत ही अच्छा था। उनका जो टीम दिखाया गया था ना, दैट वाज रियली उनमें उनके अंदर पहले दिखाया था कि सिद्धार्थ जब जूनियर था, मतलब विक्रम बत्रा जब जूनियर था, तो ही वॉज रेस्पेक्टिंग हिज सीनियर्स एंड ऑब्वियसली थोड़ा डरे ऑब्वियसली रहना चाहिए, थोड़ा एक डिग्निटी मेंटेन करना चाहिए। बट that bar broke away very soon because he was such a jolly, such a light-hearted guy, you know। बहुत ही जल्दी जाके अपने सीनियर से एकदम ऐसे घुल मिल गए कि मतलब they all became
जस्ट सो मच क्लोज। एंड ऐसे तो मतलब उन लोगों का हो गया था ना कि अरे मेरा जब शादी होगा तू आ जाना, मैं तो तेरे शादी इधर ही डिम्पल से तेरा शादी इधर ही आके करवाऊंगा, ऐसा सब डायलॉग्स था। वो कैप्टन जो जेसी था, जो निकेतन धिर का कैरेक्टर था, दैट वाज रियली कमेंडेबल। उनका जो परफॉर्मेंस था, ऑब्वियसली सबके लिए ही सब कुछ, ऑब्वियसली कैरेक्टर की एंड होती है इन अ सैड वे, एंड वी ऑब्वियसली फेल्ट लिटरली बैड ऑब्वियसली। उसके साथ और भी जो बाद में कुछ मेंबर्स आए जो ज्वाइन किए एट द टाइम ऑफ कारगिल, दे ऑल्सो वेरी वेल सपोर्टेड। यस, नॉट नोन नेम्स ऑब्वियसली, बहुत कोई बड़े आर्टिस्ट तो नहीं थे, पर जो भी थे दे वर जस्ट ऑसम इन देयर परफॉर्मेंसेस। फिर जो लास्ट मोमेंट आते हैं ना, वो जो था मतलब ये जो शेर शाह नाम बेसिकली है, दैट इज लाइक विक्रम बत्रा को एक सीक्रेट कोड दिया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कारगिल वॉर, दैट इज शेर शाह। तो ये उसका नाम तब रहेगा कि शेर शाह। एंड तब जब फाइनली डिसाइड होते हैं ना कि जब अगर तुम लोग जीत जाओगे, व्हाट विल यू से, मतलब जीत गया मतलब, तो सिद्धार्थ का वो डायलॉग, तब मतलब विक्रम बत्रा का वो डायलॉग आता है, ये दिल मांगे मोर। इतना औसम था ना। और जब ये लोग मतलब चिल्लाते दुर्गे माते की जय, एकदम ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गेट गूज़बम्स। एंड जिस तरह से फाइटिंग सीक्वेंसेस एंड ऑल दिखाया गया ना, हमेशा हम क्या देखते हैं बाकी मूवीज में, बहुत सारे मूवीज में एक मतलब एंथेम होता है, सोल्जर वाला एंथेम, जो आपको मतलब फील करवाते हैं और एक मतलब एनर्जी लेवल बूस्ट अप करवाते हैं। इधर ऐसा कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ा। जिस तरह से उन लोगों के डायलॉग, जिस तरह से उनके एक्शंस हुए ना, अपने आप जो मतलब टेंशन होता है, अपने आप जो एनर्जी होता है, वो अपने आप बूस्ट अप हो जाते हैं, लोग एंगेज्ड हो जाते हैं। और सिनेमाटोग्राफी ऑसम था। जिस तरह से मतलब पोर्ट्रे किया गया था वो पहाड़ी, द कश्मीर, एंड दे लिटरली शॉट इन द रियल लोकेशंस, ऑलमोस्ट इन द रियल लोकेशंस सब शूट किए हैं। जबकि हम घूमने जाते हैं, ऑब्वियसली नाउ टूरिस्ट गो टू दैट कारगिल, लेह लद्दाख, ये सब जगह घूमने जाते हैं। मतलब हम टूरिस्ट जब जाते हैं मेरी सांसें फूल जाती है भी, इतना हाई ऑल्टीट्यूड है ना, और उधर जाके दे जस्ट शॉट, दिस इज जस्ट कमेंडेबल कि ऐसे कैसे रियल लोकेशंस पे जाके शूट करना is a very big thing, is not a matter of joke guys, and they shot it there. And the जिस तरह से मतलब एक एक सीन था, जिस तरह से वो एडिट किया गया था, और whatever you say, it was so awesome. Like one of the soldier died जस्ट बिफोर दैट। उसका मतलब ऐसे फील हो गया था कि हाँ ये अभी मरने वाले हैं, क्योंकि जब भी एक आदमी कोई अपनी छोटी बच्ची की, मतलब 6 महीने की जो बच्ची है उसकी फोटो हाथ में लेके बोलते हैं ना कि अब जब जाओगा ना अगले बार घर, तब इसको अपनी गोदी में खिलाओगा, तभी आप समझ जाते हो कि ये नहीं जाने वाला, ये नहीं लौटने वाला है। तो उसके बाद ही ऑब्वियसली उनका डेथ सीन आ गया था। तो ऑब्वियसली सब लोग बहुत अपसेट हो गए थे। विक्रम बत्रा वाज स्पेशली वेरी मच अपसेट, ही वाज वेरी क्लोज टू हिम। मतलब ही ऑलवेज प्रॉमिस्ड हिम कि जो पहला एफडी खुलवाओगा ना, तब मैं पहला एफडी तुम्हारे बेटी के लिए ना खुलवा के दूंगा। तो बहुत ही क्लोज था वो, अपने भाई जैसा बन गया था। तो ही वॉज वेरी मच अपसेट। सो व्हेन द सोल्जर डाइड, इट वॉज अ सीन लाइक द सन इज सेटिंग, सन धीरे धीरे मतलब सोल्जर इज डाइड, द सोल्जर डाइड, एंड सो इट्स सिम्बॉलिकली इन द मेटामॉर्फिकल वे द सन हैज ऑल्सो सेट। और उसके बाद ही वो तिरंगा उसके ऊपर डाल के जो रिस्पेक्ट सम्मान दिया जाता है वो हुआ। और क्या बोलूँ, जिस दिलहरी से डायलॉग था ना, वो डायलॉग सुन के एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब विक्रम आते हैं घर, वापस आते हैं, अपने दोस्तों से ऐसे ही बात करते ना, ऐसे ही मतलब बातों बातों में बोल देते हैं कि मैं तिरंगा लहरा के आऊँगा, अगर ना आ पाया तो उसमें लिपट के आऊँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। एकदम अंदर से फील होता है अरे ये अब तो मतलब और नहीं आने वाला है शायद। उसके दोस्त बोलते हैं ना कि जब भी वापस आना एकदम पूरे 1 पीस में आना, ऐसे बोलते हैं। तो वो लास्ट में ना कनेक्ट होते हैं एट द एंड, जो लास्ट की एंड की 10-15 मिनट है ना, इट इज़ वेरी हेवी। मैं तो एकदम रो रो के हालत बुरी हो गई थी। इट वॉज अ सीन लाइक, ऑब्वियसली सबको क्लाइमैक्स पता ही है, विक्रम बत्रा इज गोइंग टू डाई, ही इज अ मार्टियर, वी जस्ट कांट से दैट ही डाइड, बट ही डाइड लाइक अ मार्टियर, ही डाइड अ हीरोज डेथ। वो जो बंकर था, लास्ट जो बंकर था, वो अकेले अपने दम पे, अपने कंधों पे वो मिशन को उठा लिया था कि ये लास्ट बंकर बचा हुआ है, अगर उसको हम डिस्ट्रॉय कर पाए तो हम कारगिल वॉर जीत जाएगी। सो देन ही पुट ऑल हिज स्ट्रेंथ, ऑल हिज एनर्जी इन डिस्ट्रॉइंग दैट, एंड देन डाइड अ हीरोज डेथ। तो फाइनली जो लास्ट सीन आते हैं ना, जब उनके सब परिवार वाले, उनके जो दोस्त सब एक हो जाते हैं, एंड ऑल दोज फ्लैशबैक मोमेंट्स, क्या क्या मतलब बातचीत हुए थे,
इट जस्ट ब्रॉट मतलब अब मतलब कोई भी मतलब हो ना, एनी वन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्टेड भी है ना, एनी वन विल जस्ट क्राई प्रोफ्यूजली। फिर कियारा आती है और तब मतलब ज़्यादा कुछ डायलॉग्स नहीं होती, शी जस्ट सिट्स डाउन एंड स्टार्टेड टू क्राई। आपको ना तब हो जाता है कि मतलब बेचारी मतलब शादी करने वाली थी, शी वाज वेटिंग कि यू विल रिटर्न एंड वी विल हैव अ मैरिज, ही प्रॉमिस्ड कि अब जब वापस आओगा ना तब ऑब्वियसली अच्छे से शादी करूँगा। और फ़ोन पे ऐसे बातें भी किया था कि मैं अपने लिए शेरवानी तू चुन के रखना, वो भी बोली थी कि ऐसे हाँ जल्दी वापस आना। पर वापस तो ज़रूर आए, पर वो शादी नहीं कर पाए। और हमें जितना हमें पता है इन रियल ऑल्सो, जो डिम्पल थी ना वो कभी नहीं शादी की। जो वादा उन्होंने किया था कि अगर विक्रम से नहीं तो मैं किसी और से कभी शादी नहीं करूँगी, तो शी रिमेन लाइक दैट। तो एंडिंग जो था ऑब्वियसली वो आपका दिल तोड़ने वाला है, बहुत ही बुरे वे में। पर हाँ, और भी कुछ डायलॉग्स जो होते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा एक सीन जो सैड ऑलरेडी है, उस सैडनेस को और डबल ट्रिपल टाइम्स बढ़ा देते हैं बिकॉज ऑफ सम डायलॉग्स। वो इधर नहीं मिला ऑब्वियसली, थैंक गॉड वो नहीं था, वरना रो रो के और बुरे हालत हो जाते थे। पर हाँ, एक पेट्रियोटिक सॉन्ग ज़रूर डाला गया था, दैट वाज ऑब्वियसली हार्ट टचिंग था। मैं बहुत बोल रही हूँ, इतना अच्छा लगा। बहुत दिन बाद OTT पे एक बहुत ही अच्छी मूवी आई है और सिद्धार्थ की करियर के लिए वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है। एंड हिज परफॉर्मेंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। हिज रोमांटिक सीन्स विद कियारा and he just totally just outsmarted everyone. He was looking so charismatic, just like मतलब मुझे याद आ गई थी SRK का, शाहरुख का। यार क्या बोलूँ, एकदम शाहरुख जैसे नजरें, इतना स्वीट लग रहा था ना कि ऐसा फील हो रहा था कि आफ्टर SRK कोई अगर इतना अच्छा चॉकलेट बॉय वाला लुक, चॉकलेट बॉय वाला हीरो जो रोमांटिक रोल है कर सकते, दैट इज सिद्धार्थ। एंड इन द एक्शन सीक्वेंसेस दैट वाज आल्सो कमेंडेबल। एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन साहब का याद आ गया। डेफिनेटली आई एम नॉट कंपेयरिंग विद द माइस्ट्रोस, बट हाँ मुझे जो लगा मैंने बोला। सो गाइज इट्स एंड आई एम स्ट्रीमिंग इन Amazon Prime। मूवी जल्दी से जाइए और देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। ये मूवी मिस करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। फाइनली इफ आई हैव टू, आई एम नो वन टू जज अ फिल्म लाइक दिस, बट फिर भी अगर मार्क्स देना है तो आई विल गिव अ 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। 0.5 मार्क्स मैंने जस्ट डिडक्ट किया, 5 आउट ऑफ 5 हो ही जाता। 0.5 मार्क्स मुझे लगा। जनरली हम देखते हैं ऐसे जो सैड मूवीज़ होते हैं, ऐसे सोल्जर वाली मूवीज़, पेट्रियोटिक मूवीज़ में उसका जो एंडिंग होता है ना वो एकदम दिल तोड़ देने वाली होती है। डेफिनेटली ये भी दिल तोड़ देने वाली था, बट जनरली ऑडियंसेस क्राई बकेट्स, ऐसा नहीं था। मतलब कुछ डायलॉग्स ऐसे होते या फिर स्क्रीन प्ले उस जगह पे इस तरह से होते हैं ना कि इट जस्ट डिस्ट्रॉयज यू। इट डजंट हैपन हियर इन शेषा। फील किया, हमने रोया सब, ऑब्वियसली एवरीवन विल क्राई, बट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वीपिंग वाज नॉट दैट एवरेस्ट हाई लाइक। ओके, सो मे बी अगर वो रखते तो कुछ और ज़्यादा मतलब फील वाली होती और ज़्यादा कुछ डायमेंशन आता। सो इट्स जस्ट फॉर मी, it varies from person to person, so I gave 4.5 out of 5. So guys, please go and watch this wonderful amazing movie। और कुछ अगर आपको अच्छा लगा हो मेरे रिव्यू में वो भी बताइए, और अगर कुछ पसंद ना आया हो प्लीज़ वो भी मुझे बताइए इन कमेंट्स। और मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट मी नो what you feel about my review, so let me know in comments। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट कुछ अच्छे बॉलीवुड मूवीज़ की रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।